गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी व्याकरण में काल पढ़ेंगे। काल मतलब समय। हम क्रिया पढ़ चुके हैं। क्रिया का अर्थ होता है किसी काम को करना या होना। तो क्रिया जिस समय होती है उस समय को हम काल कहते हैं। काल कब होगा काम, यह कौन बताए, यह बात जो समझाए, काल वही कहलाए। कौन सा काम कब होता है, किस समय होता है, यह बात जो हमें बताता है वह काल कहलाता है। परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है किसी काम का करना या होना, लेकिन क्रिया जब होती है तो उसके होने के समय का जिस शब्द से पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। काल के भेद। काल 3 प्रकार के हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। काल का मतलब समय, जिसे हम इंग्लिश में टेंस भी कहते हैं। तो हमारे पास 3 प्रकार के काल हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल जिसे हम पास्ट टेंस भी कहते हैं, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। तो इनके अंत में, क्रिया के अंत में किस तरह के शब्द होंगे जिससे आप पता लगाएंगे कि ये भूतकाल है या वर्तमान काल है या भविष्यत काल है? था, हो गया, चुका, ऐसे शब्द जब आएंगे तो वो भूतकाल का वाक्य होगा। है, हो रहा है, करता है, तो वो वर्तमान काल के होंगे। होगा, रहेगा, करेगा, तो ऐसे वाक्य जो होंगे वो भविष्यत काल के होंगे। भूतकाल पास्ट टेंस। भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। उदाहरण: मैं कल बाजार गया था। भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था। तो यहाँ पर जो क्रियाएं हैं, गया था, जीता था, इनसे हमें पता चलता है कि यह कार्य पास्ट में हुआ था, बीते हुए समय में हुआ था, इसलिए ये वाक्य भूतकाल के वाक्य हैं। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल अर्थात चल रहा समय, जो अभी चल रहा है, एट प्रेजेंट। जिस शब्द से, जिस क्रिया से हमें यह पता चले कि कोई कार्य वर्तमान समय में हो रहा है तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं बाजार जा रहा हूं। तो यहाँ पर जा रहा हूं क्रिया से पता चल रहा है कि कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। रीमा पढ़ रही है, तो पढ़ रही है क्रिया भी अभी हो रही है, वर्तमान समय में हो रही है, तो यह किस तरह का वाक्य हुआ? वर्तमान काल का। यहाँ पर जो क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं का रूप समय के अनुसार, काल के अनुसार बदल जाता है। जाने की क्रिया है तो यहाँ बन गया जा रहा हूं। पढ़ने की क्रिया है तो बन गया पढ़ रही है। भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस। भविष्यत काल अर्थात आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे, मैं कल बाजार जाऊंगा, आज बारिश आएगी। तो जो काम अभी नहीं हुआ है लेकिन वो आने वाले समय में होगा तो उसे हम कहेंगे भविष्यत काल। इनके अंत में गा, गे, गी शब्द आता है। बाजार जाऊंगा, बारिश आएगी, इसमें कुछ वाक्यों में संभावना भी होती है, जैसे शायद कल वह आएगा, शायद बारिश होगी। तो इस तरह से जो संभावना वाले वाक्य होते हैं
उनमें भी भविष्यत काल होता है। अभ्यास कार्य। अब हम काल से संबंधित कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में काल बताओ। पहला है वे फल खा चुके थे। हमें वाक्य पढ़कर यह बताना है कि यह काल का कौन सा प्रकार है। क्रिया यहाँ पर है खा चुके थे, उसे देखकर आपको पहचानना है कि यह कौन सा काल है। तो इसका उत्तर है भूतकाल, क्योंकि क्रिया बीते हुए समय में हुई है, खा चुके थे। अगला है मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो अभी अभी हमने पढ़ा है यह कार्य भविष्य में होने वाला है, आने वाले समय में होने वाला है। तो यह किस तरह का वाक्य है? भविष्यत काल। मीतू घर आ रही है, यहां पर क्रिया है आ रही है, तो रहा है, रही है, इस तरह का जो क्रिया है वह किन वाक्यों में है? वर्तमान काल में। तो इस वाक्य में कौन सा काल है? वर्तमान काल। कल बारिश हुई थी, मतलब यह बीते हुए समय की क्रिया है, होने की क्रिया कि कल बारिश हुई थी। तो इसमें कौन सा काल है? भूतकाल। सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाओ। यहाँ पर कुछ ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, हमें उसको पढ़कर सही और गलत का निशान लगाना है। पहला है काल का अर्थ समय होता है। काल का अर्थ समय होता है। यस, काल को हम समय कहते हैं। भविष्यत काल में क्रिया के आने वाले समय में होने का पता चलता है। यस, जो क्रिया आने वाले समय को बताती है उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जिस समय भूत आते हैं उसे भूतकाल कहते हैं? नहीं, भूतकाल का मतलब ये नहीं होता कि जिस समय भूत आते हैं। यह काल मतलब बताता है कि कोई कार्य, कोई क्रिया बीते हुए समय में हुई है। काल के 3 भेद होते हैं। यस, सही। मैं खेल रही हूं, में क्रिया हो चुकी है। इस वाक्य को पढ़कर आपको बताना है कि क्रिया हो गई है या हो रही है। मैं खेल रही हूं, तो इसमें क्रिया हो चुकी है? नहीं, वो अभी भी जारी है, खेलना अभी भी जारी है। तो बच्चों, आपको काल और उसके प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब आपको जो नोट्स भेजी जाएंगे वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। हैप्पी लर्निंग।